Good morning, my dear student. Today we will discuss about the law of exponent. So I already gave you some formulas in WhatsApp. You all know. If you don't have, then still you can got this from this video. तो आप लोग को ये सारा मटेरियल वीडियो पे मिल जा रहा है, ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.6 के वो सारे के सारे इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। अब इसको देखिए, समझिए। लॉ एक्सपोनेंट में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं नंबर्स की उनके ऊपर बेस्ड है ये। सपोज़ कोई दो नंबर हैं a की पावर m और a की पावर n, अगर वो मल्टीप्लाई में हैं और उनकी वो सेम नंबर हैं बट उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो इस मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी a की पावर m प्लस n। ऐसे ही अगर वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये रहा दूसरा। ऐसे ही अगर वो दोनों नंबर डिवाइड में हैं, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, या क्या पढ़ सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये भी वही कॉन्सेप्ट। अब अगर ब्रैकेट्स में है a की पावर m टू दी पावर n, तो वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। अब अगर दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, यानी एक नंबर है a दूसरा नंबर है b, बट उनकी पावर सेम है, तो उस केस में क्या होगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा और उनकी पावर्स को कॉमन ले लिया जाएगा, जैसे कि ये रहा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है, अगर किसी नंबर की पावर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि अगर वो 99 कोई नंबर है और उसकी पावर हमने 0 इंडिकेट की, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है, 1। और वो चाहे 1099 की पावर 0 हो, फिर भी वो क्या होगा, 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 इंडिकेट कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस पर बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस है वो हम दिखाते हैं आपको। वो ये रहे, जैसे कि ये आपको दिया गया है 17 की पावर 5 इंटू 7 टू दी पावर 2। अब इसमें आप ये देखिए कि नंबर्स क्या है, 17 जो है वो नंबर है सेम, ये भी नंबर सेम है 17, ये भी सेम है, बट इनकी पावर्स देखिए, इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 2। तो ऐसे केस का एक्सपोनेंट फार्मूला क्या था, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 17 को कॉमन लिया जाएगा और इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी 5 प्लस 2, तो कितना हो गया, 17 टू दी पावर क्या, 17 टू दी पावर 7। अब देखो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 17 को 7 टाइम, यानी कि 17 इंटू 17 तक करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू को यहीं तक रख लिया जाएगा, ठीक, मान लिया जाएगा। अब इसी को यहीं तक आंसर मान लिए जाएंगे, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए सिंप्लीफाई करें आप फॉलोइंग, ठीक। एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, जैसे कि एक ये हो गया 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 7, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया 23 टू दी पावर 10 अपॉन 23 टू दी पावर 7, ठीक। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 17 टू दी पावर 3 इंटू 9 टू दी पावर 3, ठीक है। ये हो गए 3 क्वेश्चंस, ठीक, वो हमारे इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। एक और अच्छा ले लेते हैं क्वेश्चन 19 टू दी पावर 0, ओके। तो हमारे सारे फॉर्मूले कवर अप हो जाएंगे। तो अब कोशिश करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ए, 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 7, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, a टू दी पावर m क्या होता है, a टू दी पावर m n। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 7, दैट मीन्स 5 टू दी पावर 14। गॉट इट। सिमिलरली बी पार्ट देखिए, 23 टू दी पावर 10 अपॉन 23 टू दी पावर 7। सो क्योंकि हम लोग जानते हैं a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n। सो इस केस में हो जाएगा 23
to the power 10 minus 7, that means 23 to the power 3. ठीक है, यही हमारा आंसर. ये सिंप्लीफाइड करने को कहा गया है, इन्होंने ये नहीं कहा कि उसका पूरा सॉल्व करिए. ठीक, इसलिए हम लोग आंसर को यहीं तक रख देते हैं. नेक्स्ट देखिए आप, ये है सी, 7 to the power 3 इंटू 9 to the power 3. अब इन दोनों में देखिए क्या है प्रॉब्लम. इन दोनों नंबर्स की पावर सेम है, बट ये दोनों नंबर आपस में सेम नहीं है. तो हम इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? a to the power m इंटू b to the power m का फॉर्मूला था a to the power b इंटू m. ठीक, a इंटू बी की पावर m, यानी इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनकी पावर को अलग लिख देंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 7 to the power 3 इंटू 9 to the power 3 का है, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9 की पावर 3. सो ये हो जाएगा 63 to the power 3. ठीक, अब आते हैं हम लोग डी वाले पोर्शन पर. डी वाला पोर्शन कह रहा है 19 to the power 0. चूँकि a to the power 0 इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था अभी? 1. सो इसलिए 19 to the power 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें पावर्स अगर फ्रैक्शन में हो तो वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे. देखिए, कुछ डिफरेंस नहीं है जो पहले क्वेश्चंस हमने समझे हैं, सेम चीज़ है, बस इनमें पावर्स को फ्रैक्शन में दिखाया गया है. तो हम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे जो हमने उन क्वेश्चंस में किया. जैसे कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है. तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं, a to the power m इंटू a to the power n क्या होता है? a to the power m plus n. तो सिमिलरली 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3 इज इक्वल्स टू 2 to the power 2/3 प्लस 1/3, यानी कि इनकी वैल्यूज़ पावर्स में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये 3 हो जाएगा इनका एलसीएम, ये 2 + 1 दैट मीन्स 2 की पावर 3/3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 to the power 1 यानी कि 2. ठीक, अब ऐसे ही बी पार्ट देखिए. ठीक, 1/3 to the power 5 की पावर 4. ठीक है. अब देखिए आप, इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है. अब हम लोग 1 को चाहे 1 लिखो या 1 to the power 5 लिखो, वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी. तो हम अंदर वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं? 1/3 to the power 5 लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं. अब हमारा यहाँ पर क्या बन गया फॉर्मूला? a to the power m इंटू एन, दैट मीन्स a की पावर m इंटू एन. तो अब हमारा ये हो जाएगा 1/3 to the power 5 इंटू 4, दैट मीन्स 1/3 to the power 20. गॉट इट? सिमिलरली सी पार्ट 7 to the power 1/5 अपॉन 7 to the power 1/3. तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n. सो 7 to the power 1/5 माइनस 1/3 ये बनेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7 to the power 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. ठीक, तो ये आ जाएगा आगे चल के हमारा 7 to the power 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, बट क्योंकि सिंबल माइनस वाला बड़ा है इसलिए तो 2/15 आ जाएगा इसका आंसर. ओके, अब हमारा कौन सा पोर्शन बचा? डी वाला पोर्शन. अब डी वाले पोर्शन को आप समझ लीजिए, ये 13 है, ये 15 है. ठीक है, तो 13 इंटू 17 to the पावर 1/5 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. 221 की पावर 1/5. अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? देखिए, दोनों नंबर डिफरेंट है बट पावर सेम है. तो क्या फॉर्मूला था? a to the power m इंटू बी टू द पावर m. क्या था? a इंटू बी टू द पावर m. सो ये क्या हो जाएगा? 70 इंटू 13 30 13 इंटू 17 to the power 1/5 और वी मल्टीप्लाई इट एंड वी गेट रिजल्ट. ओके.